इकबाल जी, पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? 2 करोड़ 89 लाख वोटर जो है उत्तर प्रदेश से वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये दुखद है, मैं ये कहूँगा। लगातार पिछले दिनों इस तरह की ये राजनीति चल रही थी और इसको लेकर के लगातार हमने देखा है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार इस मामले को लेकर के आवाज़ उठाता रहा है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले दिन कहा था कि जो 4 करोड़ के आस-पास वोटर्स जो कटे हैं, उसमें सीधे-सीधे संख्या उनकी है, अपनी। और वहीं पर एक तरफ से विपक्ष जो है लगातार राहुल गांधी सारी चीज़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते रहे। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो इसके अंदर है वो ये है कि जिस तरीके से एक तरफ यूपी के सीएम ने जिस तरीके से कहा था कि वो 4 करोड़ वोटर्स उसके हैं, जिसको लेकर के एक टिप्पणी भी की थी अखिलेश यादव ने। तो अब हम्म। सबसे बड़ा मसला अब ये है कि ये जो नाम कटे हैं, वाक़ई में ये किसके हैं? क्या हम्म। ये सिर्फ़ जिस तरीके से सीएम कह रहे थे कि ये हमारे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम तो हमारे लोगों के बीच ये बात कर रहे थे, तो ये इन सारी ही चीज़ों को लेकर के मामला सामने आता रहा है। कुल 12 जगहों पर एफआईआर का मामला सामने आया है, जिसके अंदर सब ये बहुत बड़ी संख्या है। तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के आस-पास ये संख्या मानी जाती है। देखिए हालाँकि ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी नहीं है, कई और अभी आपके पास वक़्त है, आप अपने नाम चेक कर सकते हैं, अपने नाम को इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, तो कई भूमिकाएँ दिखा रहे हैं। लेकिन अब शाम तक या कल रात तक 24 घंटे के अंदर आप समझिए कि हिमांशु ये समझ में आएगा कि आखिरकार किस समुदाय को टारगेट किया गया है, किसके नाम टारगेट किए गए हैं। जिस तरीके से पिछली बार ये कहा गया था कि घुसपैठिए हैं, तो उसमें घुसपैठिए कितने निकलते हैं, कितने मृत निकलते हैं, नए नाम जो है वो जोड़ने थे, उसमें से कितने नाम जुड़े हैं, कितने नहीं जुड़े हैं। हालाँकि इस पूरे मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो एफआईआर के खिलाफ एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद भी जो है वो चीज़ें बिल्कुल उलट ही करा रहा है। आप देखिए कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफआईआर का मामला चल रहा है, वहीं इलेक्शन कमीशन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ना वो सरकार को मानेगा, किसी राज्य सरकार को, ना ही सुप्रीम कोर्ट को मानेगा, मैं करूँगा वही जो मेरे मन की बात है। फाइनल हम्म। वोटर लिस्ट जो है आखिरकार 6 मार्च 2026 को आएगी, लेकिन आज जो ये नाम है तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख, ये बहुत बड़ी फिगर है, इसके अंदर ये मज़ाक नहीं है, इतने लोगों का नाम निकालना। और ये अब तक बड़ी बात नहीं ये भी बताया गया इस जानकारी पूरे ये मामले है को लेकर इकबाल के। साहब हुँ, कि लखनऊ में ही 30% लोगों के नाम कट गए हैं। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो 18% है, लेकिन राजधानी लखनऊ के अंदर ही 30% नाम कटे हैं। इसके बाद बलरामपुर है, वहां पर 25 लगभग 26% जो है वोटर्स काटे गए हैं। तो लखनऊ, मैंने राजधानी कहा ना लखनऊ कि में कितने सारे वोटर्स। हिमांशु हिमांशु देखिए ये अपने आप में बहुत अभी टोटल वोटर्स जो है 15.44 करोड़ जो है वो है। अब उसके अंदर मैं सिंपल सा ये बताना चाहूँगा कि जो नाम काटे गए हैं, किस क्षेत्र के हैं, क्या है, अभी जो रात तक या कल 24 घंटे के अंदर इसके अंदर बहुत से खुलासे होने बाकी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जिस तरीके से चर्चाएँ चल रही थी कि आखिरकार ये नाम कटे हैं, तो किसके कटे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को मान रहे थे, कि ये उनके नाम कटे हैं, तो एक तरीके से केंद्र ये कोशिश कर रहा है क्या कि आने वाले जो 2027 के अंदर किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करके अपनी सत्ता जो है वो कायम रखी जाए। या योगी आदित्यनाथ भी कोई बड़े खेल खेलेंगे या रात तक ये भी पता लगेगा कि जो नाम कटे हैं ये बीजेपी समर्थक है या कोई और समुदाय के है, कांग्रेस समर्थक है, समाजवादी समर्थक है। तो ये पूरी ही चीज़ें जो है मुझे लगता है कि कुछ ही घंटे अभी बाकी है, 24 घंटे के अंदर बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य के अंदर जिस तरीके से जिस संख्या में ये नाम काटे गए, ये एक वाक़ई में बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है कि या तो ग्राउंड वेरिफ़िकेशन हुआ है या नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल अब भी नज़र है क्योंकि 3 करोड़ वोटर्स ये मज़ाक नहीं। या तो ये पेपर्स पे हुआ है, सही से हुआ नहीं है। अगर बूथ लेवल ऑफिसर पर बिना प्रॉपर क्रॉस चेक भरोसा किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है इन सारी चीज़ों को लेके। मुझे लगता है सरकार की ये एक बड़ी चूक और पॉलिटिकल ओवरसाइट की कमी मानी जा सकती है इसके अंदर। राज्य सरकार का फर्ज होता है कि इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को लेकर के ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए, जो कि आप और हमने देखा कि वो कहीं भी हमको नज़र नहीं आए। यहाँ तो गाँव-गाँव में नोटिस पहुँचना या अर्बन स्लम्स की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिकली मुझे नहीं लगता है कि कोई काम जो है हुआ है।
रिजल्ट आम नागरिक को पोलिंग से पहले ही अगर आप देख सकते हो तो पता ही नहीं है कि उसका नाम है या गायब। दूसरा आप देखिए कि 2 करोड़ 90 लाख के आसपास मतलब यही है कि करोड़ों लोगों को वोट का अधिकार खतरे में। ये साफ संकेत है इस पूरे मामले को लेकर के, जिसके अंदर माइग्रेंट वर्कर हो गए, गरीब लोग हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, अर्बन हो गए। तो ये इसके साथ में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वही मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल से खतरे के अंदर इस पूरे मामले को लेकर के। दूसरा आप देखिए इलेक्शन कमीशन की जो गलती मुझे बहुत समझ में आ रही है, वो ये है कि टेक्निकली इसने ये सारी चीजें जो है सीमित कर दी है। फॉर्म, हम्म, डेट और नोटिस की अगर हम बात करें तो ये इस पर फोकस रहा है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमें किसी भी तरीके से इस काम को अंजाम देना है। लेकिन ये नहीं देखा गया कि वाकई में वोटर्स जो है उनको सही में जानकारी मिली है या नहीं मिली है। दूसरा आप देखिए कि आधार हो गया, किसी का एड्रेस में जो है मिसमैच हो गया, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर थोड़ा सा 19-20 हो गया, तो उसको आपने क्या किया है, सीधा उठा करके डिलीट कर दिया इस पूरे नाम को लेकर के। यानी कि इससे सिंपल सी जो काटी गई है चीजें, उतना समझ में आ रहा है। जितने भी नाम मुझे ऐसा लगता है कि जो काटे गए ना, उनमें से मेजॉरिटी इंडिविजुअल हियरिंग या ऑब्जेक्शन का रियल मौका नहीं मिला होगा उनको, तभी जाकर के नाम कटे। आपने पूरा पूरा उठा के पर उठा करके भेजा और चीजें कर दी। कानून के मुताबिक जो डिलिमिटेशन होना चाहिए कि पहले नेशनल जस्टिस फॉलो करे और केसेस को समझे, वो सारी चीजें मुझे कहीं भी ये नजर आ नहीं रही है, जिसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार दोनों की ही बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से हमने अलग अलग राज्यों में बिहार या सब जगह देखा, तो यही चीजें सामने आई कि लोगों को पता ही नहीं था कि कौन है, क्या है, कितने घुसपैठिए। आज तक सरकार जो है वो ट्रांसपेरेंसी उस पूरे मामला के अंदर डेटा में नहीं दे पाई है। दूसरा, हम्म, इलेक्शन के इतने करीब इतने बड़े वोटर्स का रिवीजन करना, जो कि आप देखिए कि 2024 के अंदर ही एक लोकसभा का इलेक्शन होता है, जिसके अंदर इसी वोटर लिस्ट पर आम जो है सरकार बना लेते हैं। और हम्म, 2025 आते आते वो पूरा खेल बदल जाता है और आप ये कहते हो कि नहीं, एसआईआर की बहुत जरूरत है। और एसआईआर इससे पहले देश के अंदर अगर आप देखोगे, इस तरह बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, आईआर हुआ है, एसआईआर भी कुछ जगह है, लेकिन जो पद्धति में हुआ है, जिस तरीके से विवेक जी ने भी कहा कि वो एनआरसीसी कराना चाहते थे, क्या कराना चाहते थे, वो एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि ये आने वाले 24 घंटे के अंदर ये चीजें साफ हो जाएगी कि इतनी बड़ी वोटर लिस्ट की जो रिवीजन का डिसीजन खुद पर अपने आप में एक इलेक्शन कमीशन के सवाल खड़ा करता है। अगर बिल्कुल। ये रूटीन एक प्रोसेस बात है देखिए, एक तो चीज पहले मैं क्यों देखता नहीं हूँ हुआ? ललितपुर में सबसे कम वोटर्स जो है काटे गए, 95,000 वोटर्स वहां पर काटे गए, लेकिन 9.96 यानी कि 10% के करीब मान लीजिए वहां पर वोट काटे गए। लखनऊ में सबसे ज्यादा काटे गए 30%, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 10 से लेकर 30% तक अगर वोटर गायब किए गए हैं हर सीट पर, तो फिर इसका चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी ये फाइनल लिस्ट तो है नहीं। मान लीजिए आसपास ही संख्या रहती है, तो फिर कितना बड़ा डैमेज हो सकता है इलेक्शन के मद्देनजर, इन आंकड़ों को अगर देखें तो। देखिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के दोनों ही अध्यक्ष ने कहा है कि कुछ किस तरह कितने कितने हजार वोटर्स जो है वो काटे जाएंगे। लेकिन अभी तक जो मैं आपको बता दूं कि डाटा ट्रांसपेरेंसी की जो कमी अब तक सामने आई है, अभी तक देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज क्लियर ब्रेकअप जो है वो पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। तो हम्म, जब तक वो नहीं आता है, किस बेसिस पर नाम काटे गए, किस एरिया में सबसे ज्यादा डिलीशन हुए हैं और किस डेमोग्राफी पर असर पड़ता है, ये हम्म, सब अभी तक अंधेरे में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंतजार और अपने को करना पड़ेगा। हम्म, 24 घंटे के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें जो है कि किस बड़ी संख्या में वोटर्स को राज्यों में लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, या नेचुरली सस्पेंशन पैदा होता है, या कहीं सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन दे करके चीजें निकाली गई है। ऐसे कई चीजें अलग 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 मुझे लगता है कि चीजें हुई है। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस तरह की चीजों को लेकर के कदम उठाना और ये कहना कि नहीं नहीं बिल्कुल गलत हुआ है, ये है वो। अभी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज और ये सारी चीजें जब 24 घंटे में निकलेंगी, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग वो लेबर के हिसाब से, माइनॉरिटी के हिसाब से, या माइग्रेंट के हिसाब से,
ये सारी जब बाइफरकेट होगा कुछ घंटों के अंदर, तो मुझे लगता है हिमांशु बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी कि नाम काटने के बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को किस तरह ये इजी करते हैं, टाइम बाउंड और वोटर फ्रेंडली बनाना होगा उसको। तो इन चीजों को लेकर के क्या चीजें की है, कितने नाम ऑनलाइन करेक्शन के जरिए ही आते हैं, एड्रेस और इन सारी, तो ये जितनी चीजें हैं मुझे लगता है कि अभी ऐसा थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि आप थोड़ा सा ढाई ना करके वेट करिए। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख के आसपास वोटर्स का कटना। आप देखिए भारत के कई ऐसे राज्य, छोटे राज्य है जिसके अंदर इतनी जनसंख्या तक नहीं है जितनी हाँ। बड़ी लिस्ट को काटा गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर ये मजाक नहीं लगता है मुझे कि ये जिस तरीके से नहीं नहीं, ये देखिए खेल ना खेले आंकड़े गए यही हैं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहुत। 11 राज्यों से 3 करोड़, मतलब 3.5 करोड़ के करीब मान लीजिए उतने नाम हटे, और यूपी से सिर्फ 2 करोड़ 89 लाख। मतलब ये अपने आप में मैं कंपैरिजन करता है वही कि बता रहा हूँ ना, 11 ये राज्यों का लगभग आंकड़ा। कई राज्यों के टोटल वोटर्स पॉपुलेशन के बराबर का है। अगर इतनी बड़ी संख्या गलत है तो जिम्मेदार कौन है, आप मेरी बात को समझिए। अगर हम्म सही है तो आप ये कहते हो कि ये हमने जो एसआईआर किया है और ये वही सही है, तो हम्म इतने सालों से मुझे एक चीज समझाइए कि ये वोटर लिस्ट में कैसे बने थे और किस बिल्कुल सही तरीके बात। से ये इलेक्शन जीता गया और सरकार कैसे बनी। यानी कि मतलब फिर जो मोदी जी भी है, हम्म वो पिछले कई सालों से जो बने हुए हैं वो तो फर्जी एक तरीके ये से आपने पीएम बहुत बने हुए थे, अहम फर्जी अहम सरकार बनी अहम हुई थी। सवाल उठा दिया। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी मैं कुछ चीजें वही कर रहा था। हम्म डेथ बेस्ड रिलेशन यानी कि मृत्यु की जो संख्या आ रही है वो लगभग 78 से 82 लाख वोटर्स की बताई जाए। हम्म अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। डेथ सर्टिफिकेट लिंकेज, लोकल रजिस्टर डेटा, फैमिली कंफर्मेशन के बिना बल्क डिलीशन। ठीक है, इसमें रूरल और सेमी अर्बन के अंदर डेथ रिकॉर्ड डिले से है, अपडेट होना है वो। दूसरा, माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 90 से 95 लाख वोटर, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है यहाँ। टेम्पोररी माइग्रेशन के अंदर बात की जाए, शहर बदलने पर एड्रेस मिसमैच हो गया, बीएलओ ने एड्रेस नहीं ढूंढा, ये सब। अब तीसरा है डुप्लीकेट के अंदर तकरीबन 32 से 35 लाख वोटर्स आपने बताए, ये हम्म आ गए डुप्लीकेट वोटर्स में आ गए। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 38 से 42 लाख वोटर्स आप मिसमैच की बता रहे हो कि इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपका। अनट्रेस्ड के अंदर जो बीएलओ ने वेरीफाइड नहीं किया है, जिसके अंदर 18 से 22 लाख वोटर्स का आप जिक्र कर रहे हैं। यानी कि हम्म टोटल 2.8 लाख 9 करोड़ का मतलब आप जिक्र कर रहे हैं। तो आप ये तो बहुत मतलब चौंकाने वाला मसला है कि माइग्रेंट और मरने वाले लगभग उसी बराबर के और सरकार को पता ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा कमाल है। मतलब अभी तो मुझे लगता है कि अभी रात तक कभी शायद कुछ और बड़े खुलासे होंगे हम्म कि कितने मरे हुए हैं, कितने जिंदा है, कितने शहर बदल चुके हैं, कितने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से परेशान है। जब तक ये ब्रेकअप ऑफिशियली नहीं होता है या रिवीजन लिस्ट में नहीं आता है, बल्कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप 90 लाख से ज्यादा लोगों को माइग्रेंट बता रहे हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब वो आप जिस राम राज की बात कर रहे हो, यानी कि मतलब फिर महाराष्ट्र में राम राज है, अब ये हम्म साफ हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप अगर माइग्रेंट होकर के या तो मुंबई आओगे या तो दिल्ली जाओगे, इसी तरह जाओगे ना भाई, तो हम्म मतलब रामराज तो फिर हमारे यहाँ है। तो अब तो ये चीज साफ हो गई एक तरीके से कि आप लोग जो है उसके अंदर रामराज स्थापित या सही रिश्ते कायम नहीं कर पा रहे हैं। तो भी लगता है मुझे कि आपको पीएम भी जो है महाराष्ट्र का ही बना लेना चाहिए फिर तो। हम्म। अगर करोड़ों नहीं, लोग पोलिंग इकबाल के जी दिन बूथ एक पर जाकर। हम्म एक चीज जो मैं आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, अगर डुप्लीकेट वोटर्स इतनी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में मौजूद थे जिन्हें अब हटाया गया है, अब शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो जो इससे पहले चुनाव हुए उस लिस्ट में जो अशुद्ध वोटर लिस्ट है उससे चुनाव हुआ, तो वो कैसे सही साबित करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि नहीं नहीं, हम मैं हिमांशु जी, मैं तो आपने डुप्लीकेट वोटर्स की बात की, मेरे लिए तो उससे बड़ा सवाल ये है कि साला इतनी बड़ी लिस्ट के अंदर घुसपैठिए कितने हैं और वो कहाँ है भाई, उसका उनके लिए फिगर तो किधर है। डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं ना सर। वो कितने करोड़ है सर, वो तो बताइए। क्या वो अभी यूपी से कलकत्ता चले गए हैं, मतलब इलेक्शन के हिसाब से? हाँ
वो दे आर पहले दिल्ली में शिफ्टेड थे, टू फिर बिहार चले कोलकाता। गए, हाँ, मतलब अब अभी बंगाल वो गए जो हैं, फिर यूपी घुसपैठिए आएंगे। थे, उनकी तो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं है, तो क्या वो अभी जो है वो जहाँ-जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं? और हम्म, है तो वो कितनी बड़ी संख्या है? चलिए अगर वो शिफ्ट हो भी चुके हैं, तो कितनी बड़ी संख्या है? वो तो इलेक्शन कमीशन ने अभी बताया नहीं, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री लगातार और पूरा आरएसएस चिल्ला रहा है, घुसपैठिए, घुसपैठिए, घुसपैठिए। तो वो घुसपैठिए कहाँ है? आसाम चले गए, कलकत्ता चले गए, कहाँ है सर वो? इतनी बड़ी हम्म, लिस्ट में तो एक भी नाम घुसपैठियों का नहीं आया है। डुप्लीकेट हम्म, आपने बता दिया, माइग्रेंट बता दिया, सारी ही चीज़ें आपने बता दी, लेकिन अब मुझे बताइए कि करोड़ों लोग जब इलेक्शन के दिन वहाँ पहुँचेंगे, हम्म, तो उन्हें जब पता लगेगा कि उनके नाम ही इलेक्शंस के अंदर नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो उनको बहुत बड़ी चिंता होगी। अच्छा, दूसरा हमारे लिए सवाल ये भी होना शुरू हो गया है कि ये जो घुसपैठी है, अभी महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शंस है, हम्म, कहीं यहाँ तो नहीं आ गया है वो? हम्म, ये जो माइग्रेंट आप बता रहे हो, 90-95 लाख माइग्रेंट, हम्म, तो ऐसा तो नहीं है कि उस घुसपैठियों की शक्ल को आपने माइग्रेंट शब्द का नाम दिया है और देन शिफ्टेड टू महाराष्ट्र? हम्म, क्योंकि अभी यहाँ नगर निगम और ये जितने चुनाव चल रहे हैं, इसके अंदर जिस तरीके से 68 सीटें तो आपने ऐसे ही जीत ली, हम्म, तो मुझे लगता है कि या तो ये बहुत बड़े लेवल पे शिफ्ट यहाँ हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीज़ों को लेकर के हम एक 4 पे भी चीज़ें कल बात कर रहे थे। जो इलेक्शंस महाराष्ट्र में होने वाले हैं, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो नगर पालिका या महानगर पालिका के अंदर जो कैंडिडेट खड़े हैं, वो एक-एक कैंडिडेट को बाहर से यूपी, बिहार, गुजरात या अलग-अलग राज्यों से एक-एक कैंडिडेट के पास 20 आदमियों की टीम भेजी गई है। उस 20 आदमियों की टीम का सिर्फ काम ये होगा कि उस कैंडिडेट के साथ घूमना, लोकल प्लानिंग करना, उसका एक नैरेटिव बनाना, उसको किस तरह जिताना और किस तरह उसको आगे बढ़ाना है। ये 20 हम्म, लोगों का काम होगा। अगर मैं 227 का ही सिर्फ मुंबई का फिगर पकड़ लूँ, मल्टीप्लाइड बाय आप 20 कर लो, तो कहीं ये जो 95 लाख माइग्रेंट की बात कर रहे हैं या आप उसको ये कह रहे हैं कि वो घुसपैठी है, कहीं वो सारे इस तरह महाराष्ट्र में तो नहीं आए हैं। तो हम्म, इतना बड़ा फिगर वो बैठ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये फ्लोटिंग वोटर्स रहेंगे कि आज इधर है, कल इधर है। जैसे हमने देखा था कि गुजरात का वोट बिहार में पाया गया, बिहार का जो है वो वोटर्स गुजरात के लोग जो है यहाँ डाल सके, और कई बार हमने देखा कि दिल्ली के, गुजरात के, यूपी के वोटर्स जो है वो बिहार में भी वोट करने चले गए। तो ये हम्म, फ्लोटिंग वोटर्स भी जो है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं इन सारी चीजों को है, लेकिन एक बात ठीक है कि सारी चीजें अब मुझे लगता है कि शाम तक या रात तक ये बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी हिमांशु, कि आखिरकार जो ये नाम कटे हैं, हम्म, ये किस क्षेत्र से किसके कटे हैं। मुझे लगता है 24 घंटे में बहुत सी चीजें भी क्लियर हो बिल्कुल। जाएंगी।